बहू की खिचड़ी। देवकी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा ऋषि और छोटा बेटा विनीत। बड़े बेटे ऋषि की पत्नी का नाम कल्याणी था और छोटे बेटे विनीत की पत्नी का नाम था अंकिता। कहने को तो देवकी को अपने बेटे और बहू से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उन चारों का ही व्यवहार देवकी के लिए बहुत अच्छा था। दोनों बहुएं भी एक दूसरे के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से रहा करती थी। छोटी बहू अंकिता हाउसवाइफ थी और बड़ी बहू कल्याणी जॉब किया करती थी। इसी वजह से कल्याणी को घर के काम करने का मौका कम ही मिलता था, लेकिन अंकिता को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे कल्याणी, आज तो ऑफिस से जल्दी लौट आई हो। क्या बात है बेटा। चलो, वैसे भी कभी कभी अच्छा होता है, हमेशा तो काम ही करती रहती हो तुम। वो क्या है ना मम्मी जी, आज मेरे बॉस छुट्टी पर थे तो बस काम जल्दी निपटा कर आ गई मैं। लीजिए भाभी, गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, ऑफिस की सारी थकान दूर हो जाएगी। भाभी, आपके तो मज़े हैं। आपकी देवरानी आपका बहुत ख्याल रखती है। हाँ, ये बात तो सही कह रहे हैं देवर जी। ऐसी देवरानी किस्मत वालों को मिलती है, और इसलिए आज आप मेरी प्यारी देवरानी को लेकर कहीं घूमने चले जाओ। अरे बेटा, लेकिन अभी तो खाना बनाने का वक्त है। अगर घूमने ही जाना है तो थोड़ी देर बाद चले जाना। मम्मी जी परेशान मत हो। ये देखिए, अंकिता हमेशा घर के सारे काम करती है, सबके लिए खाना बनाती है। आज मैं घर जल्दी आ गई हूँ ना, तो खाना मैं बना दूंगी। अरे वाह, क्या बात है। आज तो मुझे अपने पत्नी के हाथ का खाना मिलेगा। कल्याणी के कहने पर विनीत अंकिता को लेकर घूमने चला जाता है और कल्याणी रसोई में पहुंचती है। अरे वाह, अंकिता ने सब कुछ कितना अच्छे से संभाल के रखा हुआ है। मम्मी जी हमेशा कहती है खाना बनाने से पहले फ्रिज चेक कर लेना चाहिए। देखो तो ज़रा इसमें क्या रखा हुआ है। कल्याणी देखती है कि फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें रखी थी। वो उन सब चीज़ों को बाहर निकाल कर रख देती है। थोड़ी देर के बाद जब अंकिता और विनीत बाजार से वापस आ जाते हैं तो सब लोग खाना खाने बैठते हैं। अरे भाई, जल्दी लेकर आओ, क्या बनाया है तुमने? ये लीजिए, आज मैंने खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी? लेकिन खिचड़ी क्यों बनाई बेटा? अरे इतने दिनों बाद खाना बना रही थी, कुछ तो अच्छा बना देती। वो क्या है ना मम्मी जी, जब मैंने फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें सुबह की दाल रखी थी, थोड़े से चावल रखे थे और सब्जी भी बनी हुई रखी थी, तो मैंने सबको मिलाकर ये खिचड़ी तैयार कर दी। अरे भाभी, लेकिन इस खिचड़ी में तो सब्जी, दाल और चावल के अलावा भी बहुत कुछ है। ये क्या भाभी, इसके अंदर से तो दही की भी खुशबू आ रही है। हाँ कल्याणी, तुमने उसके अंदर ये पापड़ और सैलेड के टुकड़े भी मिक्स कर दिए। और ये कच्चा करेला खिचड़ी में कौन डालता है बहू? अरे मम्मी जी, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको वैसे भी शुगर है ना, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अरे बहू, ये सब मिक्स करने की क्या ज़रूरत थी? अरे मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें किचन में पहले से ही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इन सबको मिक्स करके खिचड़ी बना देती हूँ। आसानी से बन भी गई और पुराना बचा हुआ खाना काम में भी आ गया। कुछ दिनों के बाद, अरे अंकिता बहू, कहाँ हो तुम? क्या हुआ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बहू, वो ज़रा तुम्हारा ज्वेलरी बॉक्स लेकर आओ ना। अगले महीने शादी है ना हमारे रिश्तेदार के यहाँ, तो देख लेती हूँ किसी ज्वेलरी की कोई कमी तो नहीं। अगर कुछ चाहिए होगा तो टाइम रहते बाज़ार से जाकर लेकर आते हैं ना। मम्मी जी, आपने मुझे जो ज्वेलरी बॉक्स दिया था वो तो मैंने कल्याणी भाभी को दे दिया। वो घर की बड़ी बहू है ना, मुझे लगा उनके पास रखा रहेगा, जब ज़रूरत होगी तो मैं उससे ले लूँगी। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल्याणी से ही वो ज्वेलरी बॉक्स ले लेती हूँ। देवकी कल्याणी के कमरे में जाती है। कल्याणी, ज़रा वो ज्वेलरी बॉक्स देना, मुझे उसमें कुछ देखना था। ये लीजिए मम्मी जी, ये रहा आपका ज्वेलरी बॉक्स। देवकी बॉक्स लेकर बाहर आती है और उसे खोल कर देखती है। हे भगवान, ये सब क्या है? बहू ने इसमें क्या क्या भरा हुआ है? सोने के ज्वेलरी, चांदी के ज्वेलरी, डायमंड के सेट और ये आर्टिफिशियल झुमके। हे भगवान, ये क्या किया हुआ है? क्या हुआ मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरे देख ना अंकिता बहू, हर चीज़ को तुम कितना संभाल कर रखती हो, और ये कल्याणी इस डिब्बे को इतनी बुरी तरह से भर के रखा हुआ है। तभी कल्याणी वहाँ पर आ जाती है। अरे मम्मी जी, मैंने ना सारी ज्वेलरी को एक जगह मिक्स करके रख दिया। मैं जो ऑफिस पहन कर जाती हूँ ना,
वो सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी मैंने इसी के अंदर रख ली, इसलिए आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मुझे पता है बहू, तुझे खिचड़ी बनाना बहुत पसंद है, लेकिन ज्वेलरी के साथ खिचड़ी बनाने की क्या ज़रूरत थी। अरे देख तो ज़रा, तुम्हारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी की वजह से सोने और चांदी के गहनों पर दाग धब्बे लग गए। अरे तुमने ऐसा क्यों किया? वो क्या ना मम्मी जी, मुझे लगा कि ज्वेलरी कैसी भी हो सब एक जगह रखी रहेगी तो जल्दी से मिलेगी। अब एक डिब्बा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, एक डब्बा चांदी की ज्वेलरी का अलग, ऐसे कौन अलग अलग बनाए, इसलिए सबको एक जगह रख दिया। बाकी तो सब कुछ ठीक है बहू, लेकिन ये तुम्हारा खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम समझ में नहीं आता। अगले दिन कल्याणी अपने ऑफिस पहुंचती है। कल्याणी, वो पिछले 1.5 महीने की सारी फाइल्स मुझे मेल कर दो, मुझे उसमें कुछ चेक करना है। सर मैं कर तो देती, लेकिन अचानक ना मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है। क्या मैं घर चली जाऊँ? मैं घर पहुंचती जैसे ही थोड़ा रिलैक्स फील करूँगी ना, आपको सारी फाइल्स भेज दूँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो ज़रा जल्दी करना, मुझे वो फाइल अर्जेंट चाहिए थी। घर पहुंचकर आराम करो और जब तबीयत ठीक लगे तो प्लीज़ मुझे वो फाइल्स भेज देना। कल्याणी परेशान हालत में अपने घर पहुंचती है। अरे कल्याणी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? और आज आधे दिन में ही ऑफिस से घर आ गई। क्या बताऊँ ऋषि, मुझसे ना बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों लग रही है आप? ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं देवर जी, वो क्या है ना, मेरे बॉस ने मुझसे पिछले 1.5 महीने की फाइल्स का पूरा डाटा मांगा है। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारे पास लैपटॉप है, तुम अपने बॉस को फाइल मेल कर दो। समझने की कोशिश करिए ना ऋषि, मैंने सारी फाइल्स को मिक्स कर दिया है। अब मुझे पता ही नहीं कि पिछले 1.5 महीने की फाइल्स कौन सी है और उससे पुरानी फाइल्स कौन सी। सब कुछ मिक्स हो गया है, खिचड़ी बन गई है। अरे वाह बहू, मुझे तो लगा तुम ये खिचड़ी सिर्फ घर में ही पकाती हो, तुम तो अपने ऑफिस में भी खिचड़ी पकाने लगी हो। भाभी, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। जानती भी हैं, अब एक एक फाइल को ढूंढकर अलग करने में आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे। वही सोच सोच कर तो मुझे घबराहट हो रही है। बॉस ने मुझे बस कुछ घंटों का वक्त दिया है, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरी तो आफत आने वाली है। मैं तो तुमसे पहले ही कहती थी बहू, हर चीज़ में खिचड़ी बना कर रख देना अच्छी बात नहीं होती। अब देखो, घर में तो मैंने और अंकिता ने संभाल लिया, लेकिन ऑफिस में कौन संभालेगा? भाभी आप परेशान मत होइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अंकिता, लेकिन तुम्हें ऑफिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तुम मेरी क्या मदद करोगी? अरे भाभी, आप अपना लैपटॉप मुझे दीजिए तो, और मुझे वो डेट बताइए जिसके बीच की फाइल्स आपको अपने बॉस को भेजनी है। अंकिता, क्या सच में तुम सब कुछ ठीक कर दोगी? लेकिन अंकिता, तुम तो हाउसवाइफ हो, तुम्हें ऑफिस का काम आता ही नहीं, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकती हो? अभी बातें करने का वक्त नहीं है भाभी, आप लाइए, मैं आपका काम कर देती हूँ। और देखते ही देखते अंकिता कल्याणी का सारा काम फटाफट कर देती है। ये तुमने कैसे किया? और तुम्हें इतना कुछ कैसे आता है? वो क्या है ना भाभी, मैंने इन सब की पढ़ाई की हुई थी। कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी मैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कभी जॉब नहीं करना चाहती थी और इसलिए घर संभालना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मुझे ये सब काम आता नहीं। देखा कल्याणी बहू, मेरी अंकिता ना घर में खिचड़ी पकाती है और ना ऑफिस के काम है। अब तुम्हें भी इससे कुछ सीख लेना चाहिए। हाँ अंकिता, अब से मैं किसी भी चीज़ की खिचड़ी नहीं बनाऊंगी, सबको अलग अलग तरीके से और सलीके से रखना सीख जाऊंगी, तुम्हारी तरह।